हर हर महादेव। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ मास के कथा श्रृंखला में स्वागत है। आज हम कथा अध्याय 7वें में पहुंच चुके हैं। इस समय हम पवित्र आषाढ़ मास की कथा का श्रवण कर रहे हैं। वर्षा ऋतु का यह पावन समय हमारे जीवन में भगवान की एक निष्ठ रूप से भक्ति, सेवा और पूजा आराधना का महत्व दर्शाता है। उनकी कृपा भी इसी वर्षा के समान हमारे ऊपर बरसती है। इस मास के बाद चातुर्मास का प्रारंभ हो जाएगा। चलिए इस पवित्र आषाढ़ मास में अपने मन को, चेतना को तैयार करते हैं और चातुर्मास का पालन करने के लिए अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ इन कथाओं का श्रवण करते हैं। चलिए आज की कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और श्रवण करते हैं चातुर्मास में शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते हैं। कथा प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत प्राचीन समय की बात है। आर्यावर्त में धर्मवीर नाम के एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। उनकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी पद्मिनी का विवाह योग्य हो चुकी थी। दूर दूर तक उसकी सुंदरता, उसके विचार, उनकी विनम्रता की घनी चंका चर्चा में थी और धर्मनिष्ठा की चर्चा थी। विवाह योग्य हुई और उनका विवाह का समय आया। जब शुभ मुहूर्त निकला तो वह चातुर्मास के बीच में निकला। पूरा नगर सज उठा, महलों में दीप जलने लगे, शहनाइयां बजने लगी, अतिथियों का आगमन शुरू हो गया और राजा अत्यंत प्रसन्न थे। उसी समय राजमहल के द्वार पर वीणा की मधुर ध्वनि सुनाई दी। नारायण नारायण। राजा ने देखा स्वयं देवर्षि नारद पधारे हैं। राजा ने उनको चरणों को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज मेरी पुत्री का विवाह है, कृपा करके अपना आशीर्वाद प्रदान करें। स्नेह हमारी पुत्री पर बरसाइए प्रभु। परंतु नारद जी के मुख पर कोई मुस्कान नहीं थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, क्या तुम्हें ज्ञात है इस समय चातुर्मास चल रहा है? राजा बोले, हाँ मुनिवर, पर शुभ मुहूर्त मिला है, इसलिए विवाह कर रहा हूँ। नारद जी बोले, शुभ मुहूर्त शुभ कैसे हो सकता है? लेकिन चातुर्मास का उद्देश्य कुछ और है। इन 4 महीनों में भगवान श्री हरि की आराधना, संयम, सेवा और साधना के लिए रखा गया है। इसलिए हमारे ऋषियों ने बड़े मांगलिक कार्य को स्थगित करने की परंपरा बनाई है और यह पालन नहीं किया जाता है। इस समय मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश या कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है। राजा ने नारद मुनि के वचन सुनकर राजा ने कहा, यदि मैं आज विवाह करवा दूं तो भगवान नाराज हो जाएंगे। नारद जी मुस्कुराए और बोले, भगवान क्रोधित नहीं होते, लेकिन चातुर्मास का संदेश छूट जाता है। इस 4 महीने में मनुष्य पहले अपने मन का उत्सव मनाना चाहिए, फिर संसार का। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि विवाह, गृह प्रवेश और अन्य बड़े संस्कार देवउठनी एकादशी के बाद करना अधिक मंगलकारी माना गया है। राजा के गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने राजसभा में घोषणा की और अपनी दुविधा को रोकते हुए, आज के 4 महीने बाद ही मैं विवाह करूंगा और पूरे राज्य में भजन कीर्तन, भगवान श्री हरि की उपासना, संकीर्तन शुरू। अब राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी और विवाह देवउठनी के बाद ही होगा। यह सुनकर प्रजा के में जय श्री हरि का जय घोष कर दिया। 4 महीने तक पूरे राज्य में प्रतिदिन भगवान विष्णु का नाम स्मरण हुआ। गरीबों को भोजन कराया गया, साधु संतों की सेवा हुई, लोगों के जीवन की शांति और प्रेम बढ़ गया। जब देवउठनी एकादशी आई तो पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। भगवान श्री हरि विशेष पूजन हुआ। उसके बाद राजकुमारी पद्मावती का विवाह हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। देवर्षि नारद ने राजा से कहा, राजन, तुमने केवल अपनी पुत्री का विवाह नहीं
बल्कि पूरे राज्य का धर्म मार्ग दिखाया है। सूत जी ने कथा का समापन करते हुए कहा, हे ऋषियों, इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों के चातुर्मास के मांगलिक कार्य की अपेक्षा भक्ति, जप, तप, दान, सेवा अधिक महत्व बताया गया है। यह निषेध अशुभता का कारण नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना की प्राथमिकता की परंपरा है। बोलिए लक्ष्मीपति श्री हरि भगवान विष्णु की जय, देवर्षि नारद की जय, सनातन धर्म की जय। तो इस प्रकार आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है और अगले कथा के लिए आप सभी के बीच में पुनः से एक नए पौराणिक कथा और आषाढ़ मास के महत्व को लेकर आएंगे। और आज का यह जो विशेष संदेश है, चातुर्मास में शुभ कार्यों का निषेध अशुभ होने के कारण नहीं बल्कि इसलिए है कि 4 महीने अपने आत्मशुद्धि, भगवान की भक्ति, जप, तप और दान साधना का समर्पित माने गए हैं। जब भगवान श्री हरि देवउठनी एकादशी पर जागते हैं तभी पुनः सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। यदि आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिख के जाना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही कथा के साथ हम आप सबके बीच में पुनः से कल प्रातःकालीन बेला में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपका दिन मंगलमय हो, इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में सदैव सदैव बरसती रहे। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी।